एमडी कैट बायो के पास पेपर्स ब्लाइंडली सॉल्व कर रहे हो, रुक जाओ। 90% स्टूडेंट्स पास पेपर सॉल्व करते वक्त ये मिस्टेक करते हैं जिससे उनका पूरा साल ज़ाया हो जाता है। पास पेपर्स के ये एमसीक्यू लगते सिंपल हैं लेकिन इनका एक्चुअल आंसर बहुत सारे लोग गलत कर जाते हैं, इसलिए एंड पे अपना स्कोर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर। लैक्टोज इज कंपोज्ड ऑफ, जो लैक्टोज है वो किस चीज़ का बना होता है? लैक्टोज में कौन कौन से जो है मोनोमर होते हैं? अगर हम लैक्टोज की बात करें तो लैक्टोज में दो मोनोमर मेजर हैं, ग्लूकोज ग्लूकोज प्लस गलेक्टोज। ये दो मेजर मोनोमर होते हैं। ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिलने से सुक्रोज बनता है। तो ये सुक्रोज है हमारे पास। ग्लूकोज ग्लूकोज के मिलने से माल्टोज बनता है। ठीक है, माल्टोज में अल्फा 1,4 लिंकेज बनता है, सुक्रोज में अल्फा 1,2 बनता है। ग्लूकोज ग्लेक्टोज में बीटा 1,4 जो है लिंकेज बन रहा होता है। लिंकेज भी आपको एग्जाम के लिए आने चाहिए। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, ग्लूकोज इज क्लासिफाइड एज। ग्लूकोज को हम किस कैटेगरी में क्लासिफाई करे होते हैं? ग्लूकोज क्या मोनोसेकेराइड है, डाइसेकेराइड है, ओलिगो है या पोली है? तो ग्लूकोज बेसिकली हमारे पास जो है यहाँ पे मोनोसेकेराइड है, क्योंकि एक ही यूनिट है, एक ही शुगर है, तो ये मोनोसेकेराइड है। नेक्स्ट है सुक्रोज इज हाइड्रोलाइज इनटू। अभी हम सुक्रोज के बारे में पढ़ चुके हैं कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिलने से सुक्रोज बनता है, तो सुक्रोज के हाइड्रोलाइज होने पर ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो है हमें मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज इन्वॉल्व इन डिकम्पोजिशन ऑफ प्रोटीन इनटू अमाइनो एसिड? कौन सा प्रोसेस जो है वो प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करने में काम कर रहा होगा? ये हम स्टार्ट में डिस्कस भी कर चुके हैं हाइड्रेशन के अंदर। ये हाइड्रोलिसिस प्रोसेस है। ठीक है, जब अमाइनो एसिड सब स्प्लिट होंगे तो उनमें जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो ऐड होंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, फिर द फॉलोइंग प्रोटीन एस्टैब्लिशेस द मैट्रिक्स ऑफ प्रोटीन एंड कार्टिलेज। जो प्रोटीन और कार्टिलेज का मैट्रिक्स है वो किस चीज़ से एस्टैब्लिश होगा? तो ये हमारे पास मेजर कोलेजन प्रोटीन है। कोलेजन प्रोटीन से हमारी जो बोन्स हैं और कार्टिलेज है इसका मैट्रिक्स बना होता है। कोलेजन प्रोटीन हमारी बॉडी में मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है। इसी तरह इलास्टिन प्रोटीन हमारी जो इलास्टिक टिश्यूज़ हैं जैसे कार्टिलेज है इनमें होती हैं, और हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर भी ये होती हैं। कैरोटीन प्रोटीन जो है आपको पता है ये हमारे नेल्स में और हेयर्स में है। हिस्टोन प्रोटीन हमारे डीएनए के अंदर है। प्रोकैरियोट्स में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती। उसके बाद है मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन मेमेलियन सेल। एक सेल में जो है मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड कौन सा होगा? सवाल है ऑर्गेनिक कंपाउंड। पानी मोस्ट अबंडेंट है बट ये इनऑर्गेनिक है। वाटर इज आल्सो मोस्ट अबंडेंट बट इट इज इनऑर्गेनिक। लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स। प्रोटीन्स जो है मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है। प्रोटीन मोस्ट अबंडेंट है। और प्रोटीन्स का बच्चों अगर हम बात करें, कोलेजन प्रोटीन ह्यूमन बॉडी के अंदर, एनिमल्स की बॉडी के अंदर मोस्ट अबंडेंट है। ठीक है, और जो हमारे पास ये रुबिस्को प्रोटीन है वो प्लांट्स में या नेचर में मोस्ट अबंडेंट है। तो हम यहाँ टिक करेंगे प्रोटीन ऑप्शन। प्रोटीन जो है हमारी बॉडी में मोस्ट अबंडेंट एक मॉलिक्यूल है। मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोटीन है। सेलेक्ट द प्रोटीन प्रोवाइडिंग सपोर्ट फॉर कनेक्टिव टिश्यू। ये प्रोटीन हमारे पास कोलेजन प्रोटीन ही है जो कनेक्टिव टिश्यूज को सपोर्ट दे रही होती है। नेक्स्ट हमारे पास है फिब्रस प्रोटीन डो नॉट टेक पार्ट इन। देखिए ये सारे एमसीक्यू डिफरेंट बोर्ड्स के हैं, डिफरेंट पास पेपर के हैं। ये एमसीक्यू आपको लाजमी हर हाल में आने चाहिए। अगर ये रियल टाइम प्रैक्टिस आपकी है, जो आप वाकई ही इस तरह के एमसीक्यू अपने 16 अगस्त को जो है आप डिफरेंट जो बोर्ड्स के पेपर आपने देने हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट, वो आप फेस करेंगे। तो ये रियल टाइम प्रैक्टिस है जो आप यहाँ पे कर रहे हैं। फिब्रस प्रोटीन डो नॉट टेक पार्ट इन। जो फिब्रस प्रोटीन है ब्लड क्लॉटिंग में टेक पार्ट करती हैं, जैसे फिब्रन है, प्रोथ्रोम्बिन है, फिब्रस है। नेल्स में कैरेटिन फिब्रस है। मसल कॉन्ट्रैक्शन में ये हमारे पास ये एक्टिन मायोसिन है, फिब्रस है। और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट जो ब्लड में हो रही है इसमें हीमोग्लोबिन काम कर रही है, तो ये ग्लोबुलर प्रोटीन है, फिब्रस नहीं है, इसलिए हम डेल्टा ऑप्शन ही टिक करेंगे। डेल्टा ऑप्शन ही हमारे पास सूटेबल ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद इन सिकल सेल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय। सिकल सेल डिसऑर्डर में दरअसल एक न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंस के चेंज होने से पता नहीं गाल में उसमें एडेनिन रिप्लेस होता है थायमीन से, उसकी वजह से जो है आगे ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन जो है वो रिप्लेस हो जाता है। तो ये हम वैलिन को टेक करेंगे।
और ये बीटा पोजीशन जो बीटा चेन है ग्लूकोज की, इसके हीमोग्लोबिन की बीटा चेन में 6 पोजीशन पे रिप्लेसमेंट होती है। तो इस तरह के छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, इनसे समटाइम एग्जाम में एमसीक्यू आ रहे होते हैं, जिसलिए आपको ये लाजमी हर हाल में आने चाहिए। उसके बाद है इट्स फाउंड इन एक्सोस्केलेटन ऑफ क्रैब्स। क्रैब्स के एक्सोस्केलेटन में कौन सी चीज़ होती है? सेलुलोज, काइटन, म्यूरेन, हेमिसेलुलोज। तो काइटन जो है ये मोस्ट अबंडेंट है। आर्थ्रोपोड और मोलस्क की एक्सोस्केलेटन में ये हमारे पास काइटन होता है, काइटन। इसी तरह नेक्स्ट एमसीक्यू है अमीनो एसिड मेनली डिफर फ्रॉम ईच अदर बाय डिफरेंसेस इन देयर। जो हमारे पास अमीनो एसिड्स हैं वो आपस में मुख्तलिफ होते हैं, किस चीज़ के फ़र्क की वजह से मुख्तलिफ होते हैं? आपको पता है कि कोई भी अमीनो एसिड हो उसमें हमेशा एक अल्फ़ा कार्बन होता है इस तरह, और एक तरफ हमेशा कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, और एक तरफ हमेशा यहाँ पे NH2 ग्रुप होता है। एक तरफ H है, एक तरफ अल्काइल है। ये जो अल्काइल ग्रुप है ये वेरिएबल ग्रुप होता है, ये वेरिएबल है हमारे पास। ये C एंड है, C टर्मिनल इसको आप कह सकते हैं, और ये हमारे पास N टर्मिनल है, दिस इज N एंड, ये N टर्मिनल। तो अल्काइल ग्रुप जो है वेरिएबल है। अमीनो एसिड्स की जो 20 टाइप्स हैं वो इसी ग्रुप में वेरिएशन की बेस पे जो है वो बन रही होती है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है हाइड्रोलिसिस इज द ब्रेकडाउन ऑफ पॉलीमर्स इनटू मोनोमर्स बाय एडिशन ऑफ। तो ये वाटर के एडिशन से जो है पॉलीमर मोनोमर्स में कन्वर्ट होते हैं, ये एमसीक्यू हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। The four type of fundamental biological molecules present in protoplasm are carbohydrates, proteins, lipids and ये हमारे पास कौन से जो बेसिक फंडामेंटल बायोमोलिक्यूल होते हैं? अगर हम फंडामेंटल बायोमोलिक्यूल्स की बात करें तो हमारे पास 4 ही होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स और डीएनए। तो न्यूक्लिक एसिड हम टिक करेंगे यहाँ पे, न्यूक्लिक एसिड भी बेसिक ऑर्गेनिक कंपोनेंट है, ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें तो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। तो जो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है हमारे पास ह्यूमन बॉडी के अंदर वो है हमारे पास कार्बन। कार्बन जो है मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें नेक्स्ट, ह्यूमन बोन सेल्स कंटेन, ह्यूमन बोन सेल में हार्डली कोई 20% जो है वो वाटर होता है। नॉर्मली आपको पता है वाटर 70 to 90% वेरी कर रहा होता है लिविंग बॉडी के अंदर। बोन्स में 20% है, ब्रेन में 85% है, जेलीफिश में 99% है, इसलिए जेलीफिश ट्रांसपेरेंट होती है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं हम। अब ये सारे पास्ट पेपर्स के एमसीक्यू हैं, इससे मुश्किल एमसीक्यू भी मैं बना सकता हूँ अगर मैं बनाना चाहूँ तो। बस वही होगा कि मैं आपको इम्प्रेस तो कर लूँगा, बट एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन आपकी है एमडी कैट की उससे मैं हटा दूँगा आपको, और मुश्किल चीज़ों के पीछे लगा दूँगा, और आप मुश्किल चीज़ें ही करते रह जाएंगे, और असल जो तैयारी है उससे आप हट जाएंगे, और फिर मेरिट नहीं बनना आपका। इसलिए टारगेट चीज़ों पे काम करें, फोकस चीज़ों पे काम करें जो इम्पोर्टेंट हैं, जो एग्ज़ाम में वाकई आनी है, उन्हीं पर ही ध्यान दें, इररिलेवेंट अब कंटेंट पे ध्यान ना दें।